हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बेडशीट। तो बेडशीट लगाने का तरीका मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सबको आती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम अपनी बेडशीट कुछ थोड़ा अलग तरीके से लगाते हैं, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, पूरी बेडशीट खोलने की बजाय जो आधी बेडशीट है वो मैंने आधे साइड में एक तरफ डाल दी है। और उसको मैंने अच्छे से फिक्स करके बाकी की जो आधी बेडशीट है वो भी मैंने दूसरे साइड जो बेड पे है उधर मैंने बिछा दी है, मतलब खींच के फिक्स कर दी है। तो इस तरीके से जब हम अपनी बेडशीट लगाते हैं तो बहुत जल्दी लग जाती है, बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से। और अगर हम पूरी खोल के बिछाते हैं तो झंझट होता है, पहले इधर खींचते हैं फिर उधर खींचते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे इस तरीके से लगाई है और ज़्यादातर मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। तो मैं दिखा रही थी, ये बेडशीट मैंने विंटर में अभी इसी सीज़न में ख़रीदी थी और इसको मैंने 2 बार हैंड वॉश किया है। तो इसका कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं गया है, अच्छी निकली है। क्योंकि मैंने रोड साइड शॉपिंग करी थी, तो रोड साइड जब भी हम कुछ ख़रीदते हैं तो डाउट रहता है कि पता नहीं चीज़ की क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन ये बेडशीट अच्छी निकली, 250 रुपये में मुझे सही मिल गई थी। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्लीनिंग करनी शुरू की है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, विंटर में जो पुराने ढीले सॉक्स पड़े होते हैं उनको हाथों में डाल के डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो इससे फ्रेंड हमारे हाथों की बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल जो है हाथों को ही होती है। इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है काम करते हुए। तो बस सॉक्स डाल के अगर आप क्लीनिंग करते हो तो बिल्कुल भी आपके हाथों को कम ठंड लगती है। तो अभी पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और उसके बाद यहाँ पे मैंने पोछा लगाना शुरू किया है। तो ये भी सर्दियों का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन करना तो है। तो अभी जो है नीचे की क्लीनिंग करके ऊपर आई हूँ। और इस बीच मैंने घर में जो चाय नाश्ता है वो बनाया था, दलिया बनाई है बच्चों को। और ये जो चूल्हा मैं साफ़ कर रही हूँ तो इस पर कल बना था खाना, दोपहर में थोड़ी सी मैंने सब्जी पूड़ी बनाई थी, लेकिन ये कल मैंने साफ़ नहीं किया था। तो अभी जो है इसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद इधर जो है पानी भर गया है। तो कई बार क्या होता है, जब हमारी टंकी ओवर हो जाती है तो बस यही हाल होता है छत का। और अभी जो है कोहरा इतना ज़्यादा पड़ता है कि छत एक तरीके से धुल भी जाती है। तो झाड़ू तो लगाते हुए नहीं बनती है, तो जो पानी पड़ा था मैंने उसी को खींच के धुल दी है पूरी छत। और आज तारीख है 10 जनवरी। तो आज है सकट की पूजा है, गणेश चौथ है। तो व्रत है मेरा, इस वजह से मैंने पूरे घर की धीरे धीरे क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है। क्योंकि व्रत वाले दिन मैं साफ़ कर लेती हूँ पूरा घर, उसके बाद नहा धो कर ही पूजा करती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत पानी भरा था तो मैंने कहा चलो इधर भी मैं झाड़ू लगा दूँ और साफ़ हो जाएगी। वैसे धूप तो नहीं निकलती है फ्रेंड्स, धूप निकलती है तो धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फिर मतलब मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन धूप नहीं निकलती है तब भी साफ़ तो करना है। तो अभी जो है पूरी छत पे झाड़ू लगाने के बाद इस तरफ मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि इधर जो है इधर भी कोहरा ही गिरता है ऊपर से, तो पूरी छत भीग जाती है। और यहाँ पर मेरे पौधे रखे हैं पूजा पाठ के, तो बैठ के मैं पूजा करती हूँ। तो इधर मैंने पोछा लगा दिया था और नीचे में सब में पोछा वगैरह लगा के आई थी। तो बस अच्छे से पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ नहा धो के मंदिर में। तो सकट चौथ है, सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई की है। वैसे मंदिर में मेरा जो है कपड़ा डेली लगता है, जब मैं पूजा करती हूँ तो उससे पहले मैं सारी मूर्तियाँ झाड़ देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो साफ़ ही रहता है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि व्रत वाले दिन थोड़ा डाउट जो रहता है मन का वो ख़त्म हो जाता है। तो बस साफ़ करके उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। और आज है मंगलवार 10 जनवरी, तो आज है सकट चौथ। तो आप सभी लोगों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कहीं कहीं पे सकट चौथ कहते हैं, कहीं पे तिलकुट बोलते हैं, कहीं पे गणेश चौथ भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो सकट ही बोलते हैं, सकट का व्रत तो सकट चौथ है। मैंने पूजा कर ली है। तो अभी तो सुबह की पूजा हुई है, जो भी सुबह मैं नॉर्मल करती हूँ। शाम को गणेश भगवान की पूजा होगी जब व्रत खुलता है।
और खाने में बनाऊंगी थोड़े से लड्डू, मतलब पूजा में बनाऊंगी जो तिल के लड्डू लगते हैं। तो काले वाले तिल के तो ज़्यादा ही लगते हैं पूजा में, वो जो है ज़रूरी होते हैं काले वाले तिल के। तो थोड़े से बनाऊंगी काले वाले तिल के। वैसे काले वाले तिल तो नहीं मिले थे, कल मैंने भेजा था मार्केट, तो इनको सफ़ेद और काले थोड़े से मिक्स मिल गए थे, तो ये थोड़े से लेके आए थे और थोड़े से लाई के बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी जो है धूप नहीं निकल रही है। और पूजा मैंने कर ली है, घर की साफ़ सफाई कर ली है, क्लीनिंग। तो सफाई में तो मैं सुबह से लगी थी। और ये मैंने हैंगर टांगा है, ये मैंने हैंगर दिखा दिया, तो इस पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, घर पे ही बनाया है। और सफाई सुबह से मैं लगी थी, तो बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए हैं। छत पे भी करी ऊपर, तो ऊपर क्या है आजकल इतना कोहरा गिरता है, इतना कोहरा कि पूरी छत जो है पानी की तरह जो है भीग जाती है। जैसे पानी बह रहा हो तो झाड़ू तो लगाते बनती नहीं, तो मैंने पानी डाल के धुल दिया, पोछा वगैरह लगाया था। तो अभी जाऊंगी थोड़े से हाथ पैर सेकूंगी बाहर बैठ के। बाहर जो है ये आग जलाते हैं, तो बाहर बैठ के हाथ पैर सेकूंगी, बहुत ठंडे हो गए हैं। और प्रसाद तो शाम को बनाऊंगी, पूजा भी शाम में ही होती है। और मैंने लगाई है बिंदी, सिंदूर से मैंने लगाई है DIY, तो मुझे आज बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने कई सारे डिज़ाइन बना के रखे हैं, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ बदल बदल के। उस वाली स्टिकर वाली बिंदी से क्या होता है, खुजली शुरू हो जाती है मत्थे पे, निशान भी पड़ जाता है सफ़ेद सा हल्का हल्का। तो मैंने बंद कर दी, अब कि 4-5 दिन से मैं ऐसे ही लगाती हूँ सिंदूर की। तो अगर हाथ लग जाएगा तो ये फैल जाएगी, हाथ नहीं लगा तो ये लगी रहेगी इसे पूरा दिन। और अच्छी भी लगती है, नुकसान भी नहीं होता है कुछ, मत्थे पे निशान विशान नहीं पड़ता है। तो बस बाहर जा रही हूँ, हाथ सेकूंगी, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। जिस दिन व्रत होता है, त्यौहार होता है, तो उस दिन सबके घर में कुछ ना कुछ बनता है। जैसे कि आज है सकट चौथ, तो सबके घर में लड्डू बन रहे होंगे। तो अभी जो है मैं भी आ गई हूँ किचन में तैयारी करने के लिए। और जो टाइम हो रहा है तो शाम के बज गए हैं 3। तो मैं धीरे धीरे बनाती हूँ अकेले ही, तो मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि जिसके घर में जो भी फीमेल होगी अकेले काम करती होंगी तो उन्हें तो पता होगा कि भाई धीरे धीरे काम करो, तभी टाइम पे हम काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और शकरकंद रख दी है उबलने के लिए, और साथ में यहाँ पे रखे हैं भीगे हुए काले छोले, तो इनको भी मैं बाद में उबालूंगी। और जिस दिन जो है त्यौहार होते हैं, व्रत होता है, तो उस दिन व्रत के दौरान जो हम मतलब पूरा दिन निर्जली व्रत भी रखते हैं, तो काम करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, थकान होती है, लगती है ना। तो धीरे धीरे अगर आप अपने टाइम से पहले काम करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं 3 बजे से, तो जब हम धीरे धीरे काम करते हैं तो हमारे माइंड में टेंशन नहीं होती है कि चलो हम धीरे धीरे करेंगे, थकान भी नहीं होती है, और धीरे धीरे हमारे सारे काम भी हो जाते हैं टाइम पे। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि जिनके घर में देखो हेल्प करने वाला कोई होता है उनको फ़िक्र नहीं होती है, लेकिन जिनके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है उनको फ़िक्र होती है। और अगर हम भागम भाग में जल्दी जल्दी काम करेंगे, टाइम नहीं होगा, तो हमारे काम तो टाइम पे हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है ढंग से नहीं होते हैं और हमें संतोष भी नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं धीरे धीरे काम करना पसंद करती हूँ, लेकिन टाइम से पहले। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 बजे शुरुआत कर दी है, क्योंकि 6:30-7 के बाद पूजा भी करनी पड़ती है, तो उसकी तैयारी में अलग से टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो मैंने यहाँ पे पहले लाई के लड्डू बना लिए हैं, और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने पाक बना के तिल के लड्डू बना लिए हैं, क्योंकि जो तिलकुट होता है सकट में वो मेन प्रसाद होता है। तिल और गुड़ से जो लड्डू बनते हैं उनको ही तिलकुट कहते हैं। कुछ लोग कच्चे तिल और गुड़ को मिला के भी रखते हैं प्रसाद में, कच्चा तिल जो होता है, कच्चे गुड़। मैंने मतलब मेरी मम्मी बताती थी कि तिलकुट उसी को कहते हैं। बाकी आप लड्डू बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो अपने अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन तिलकुट जो होता है वो कच्चे गुड़ को और कच्चे तिल को मिक्स करके बनता है। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बनाया है प्रसाद में रखने के लिए, और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी है अपनी पूजा की। तो पूजा की तैयारी शाम में होती है, सुबह तो नॉर्मल पूजा जो जैसे हम डेली में करते हैं वही होती है। शाम को चौकी लगा के गणेश भगवान की पूजा होती है, क्योंकि सकट जो होते हैं संतान से जुड़ा हुआ व्रत होता है, तो गणेश भगवान की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मैंने चौक बनाया था हल्दी और आटे से, उसके बाद मैंने यहाँ पे चौकी लगा दी है और उसी पे मैंने बिठा दिया है गणेश भगवान को।
तो देखो मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं आता है। तो जो भी मुझे जितना आता है उतना मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। और सारी चीज़ें सबको आती नहीं है, जो भी जिसके पास जितना होता है, जितनी सामर्थ्य होती है, लोग उसी हिसाब से करते हैं। और वैसे भी ये व्रत संतान के लिए होता है, तो आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं अपने बच्चों का टीका कर रही हूँ। और भाई बहन में क्या हुआ था, झगड़ा हो गया था। तो एक तो खड़ा है कमरे में गेट पे, वो कह रहा था इसके साथ बैठ के मैं अपनी पूजा नहीं कराऊंगा। तो उसकी पूजा जो है फ्रेंड्स मैं बाद में करूँगी। और उसकी पूजा ऑलरेडी हो भी चुकी है, उसकी डांट भी पड़ गई थी क्योंकि काफ़ी झगड़ा कर रहे थे दोनों। और अभी के लिए इतना ही इस वाली वीडियो का फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।